अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका था। लेकिन स्टूडेंट ने पूछा है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इसको हमने वन वे के ज़रिए करना है या टू वे के ज़रिए करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और फिर उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। So student, two-way analysis of variance is extension of one-way analysis of variance. जो two-way है वो one-way की extension है। One-way में क्या होता है? One-way analysis of variance has one independent variable with two or more level या group। यानी कि one-way में एक independent variable होता है जिसका हम dependent variable पे effect चेक करते हैं, और वो जो independent variable होता है उसके दो या दो से ज्यादा लेवल या ग्रुप हो सकते हैं। उसके दो या दो से ज्यादा लेवल या ग्रुप हो सकते हैं। अभी ये लेवल या ग्रुप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। We check the effect of one independent variable on dependent variable। अब यहाँ पे जो ये मैं एग्जांपल देने लगा हूँ टीचिंग मेथड की, इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एकेडमिक अचीवमेंट है। एकेडमिक अचीवमेंट ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड का आपकी अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है ये हम चेक करना चाहते हैं कि टीचिंग मेथड का आपकी एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ये चेक करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, अब नो टीचिंग मेथड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद लेवल। अब इसके कौन कौन से लेवल हैं? 1, 1, 2, 3 लेवल नहीं है। मसलन टीचिंग मेथड किस तरह का हो सकता है? लेक्चर मेथड हो सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकते हैं, और वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड हो सकती है। यानी ये मुख्तलिफ इसके मेथड हैं। टीचिंग मेथड आपके पास कौन सा हो सकता है? लेक्चर मेथड हो सकता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड। मैं यानी कि हमें 3 ली है मेथड, तो जो टीचिंग मेथड है मैंने 3 ली है। आजकल ऑनलाइन टीचिंग भी आ गया। तो ये जो टीचिंग मेथड के आगे मैंने टाइप लिखी, लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड है, इनको हम लेवल या ग्रुप कहते हैं। इनको हम कहते हैं लेवल या ग्रुप। तो टीचिंग मेथड के यहाँ पे मैंने 3 लेवल लिखे। वन वे इंडिपेंडेंट, वन वे वी हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो एक वेरिएबल है टीचिंग मेथड, इसका क्या आपकी एकेडमिक अचीवमेंट पे इफेक्ट हो रहा है। और टीचिंग मेथड हमारे पास एक लेक्चर मेथड है, एक लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, और ये वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड। ये वन वे है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही फैक्टर, इसको फैक्टर भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे फैक्टर भी कहते हैं। हमारे पास एक ही फैक्टर है, उसके 3 लेवल हैं। एक ही फैक्टर है, उसके 3 लेवल हैं, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड। अब ये जो बच्चे लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं, हमें किसी के 45 नंबर आ रहे हैं, किसी के 88 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, और जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ते हैं वो स्टूडेंट के 54 हैं, इसके 69 है, 80 है। इस तरह वीडियो बेस्ड टीचिंग में एक स्टूडेंट के 94 नंबर आ रहे हैं, एक के 57 आ रहे हैं, एक के 79 आ रहे हैं। तो हम ये देखना है कि ये जो तीनों मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड,
क्या ये सेम है? क्या इनका इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? क्या तीनों, जिसका मीन टेस्ट करते हैं, क्या तीनों का मीन बराबर है? अगर मैं इसको आपको वन वे की तरफ भेजूं, देखें, ये मेरे पास एक सैंपल वन है, सैंपल टू है, सैंपल थ्री, ये तीन, किसी एक फैक्टर के तीन लेवल हैं, वन टू थ्री, इसकी वैल्यूज आ रही, और यहाँ पे भी। तो हम क्या चेक करते हैं कि इनका आपस में म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री, ऑल थ्री मीन्स आर इक्वल, क्या तीनों के मीन बराबर हैं? यहाँ पे भी यही होता है कि तीनों का जो मेथड है, क्या तीनों मेथड बराबर हैं या बराबर नहीं? तीनों मेथड बराबर हैं या बराबर नहीं? तो एच नॉट आपके पास होगा कि तीनों मेथड बराबर हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस मेथड से पढ़ रहे हैं, इस मेथड से पढ़ रहे हैं, इस मेथड से पढ़ रहे हैं, या फिर ये है कि उनका इफेक्ट आपस में नॉट ऑल थ्री मीन्स आर इक्वल, हम ये कहते हैं कि नहीं, उनका आपस में इक्वल नहीं है, तीनों मेथड आपस में इक्वल नहीं। तो हाइपोथेसिस तो वो मैंने आपको समझाया हुआ किस तरह बनाती है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ वन वे और टू वे का। स्टूडेंट, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके तीन लेवल हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये कोई फैक्टर है जिसके तीन लेवल आपके पास आ रहे हैं, तो इनका आपस में इफेक्ट आपने चेक करना है। तो ये तो टाइप होती है वन वे एनालिसिस वेरिएंस, और ये आमतौर पे इनका जो स्टाइल होता है ना, वो इस तरह ये कॉलम वाइज होते हैं। ठीक हो गया? अब आप कहेंगे कि ये इधर कुछ क्वेश्चन है, वो तो रो वाइज भी लिखे हुए एक्सरसाइज में। ये 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 आप कहेंगे रो वाइज लिखे हुए। ये स्पेस बचाने के लिए उसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह अगर नीचे आप लिखते इतना बड़ा टेबल बनाते तो यहाँ तक जाता, तो इसलिए ये जो वन वे ये कॉलम वाइज ही हम इसको करते हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। एक ये आपने इसका स्केच में रखना है, तो ये याद रखना है कि इसमें एक ही फैक्टर होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसका हम इफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करते हैं, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इस फैक्टर के लेवल आगे हो सकते हैं, दो तीन चार जितने भी लेवल, वो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। और टीचिंग मेथड आपको पता है और भी काफी सारे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ तीन लिखे हैं ना, और भी टीचिंग मेथड हो सकते हैं। दोबारा, ये तो था इसका ना वन वे का स्केच और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने। Two way analysis of variance has two independent variable with two or more levels are good. We check the effect of two independent variables on dependent variable. अब यहाँ पे स्टूडेंट टू वे में हम, हमारे पास दो फैक्टर होते हैं या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनका हम इफेक्ट चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एकेडमिक अचीवमेंट है। ये जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं,
इनका आपकी एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। ये तो गया सिर्फ वन वे। लेकिन जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं तो वो टू वे। अब उसमें मेरे पास एक मैंने वेरिएबल ले लिया है इंटेलिजेंस। एक तो हो गया ना आपके पास मेथड टीचिंग मेथड, और दूसरा इंटेलिजेंस। अब दो वेरिएबल आ गए। इसके भी तीन लेवल मैं ले रहा हूँ, इसके भी मैं तीन लेवल ले रहा हूँ। इसको ये भी कह सकते हैं ये दो फैक्टर हैं, एक टीचिंग मेथड और एक इंटेलिजेंस। ये दोनों का इफेक्ट चेक करना है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे एकेडमिक अचीवमेंट। तो साफ ज़ाहिर है दो या दो से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। इंटेलिजेंस के भी हमने यहाँ पे तीन लेवल ले लिए, और टीचिंग मेथड्स के हमने पहले तीन लेवल लिए हुए थे। तो इंटेलिजेंस के एक हाई, एवरेज और लो, ये तीन हमने लेवल ले लिए। तो विद टू वे देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसका मैं यहाँ पे स्केच लिखने लगा हूँ। स्टूडेंट ये आपके पास टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, और वीडियो बेस टीचिंग मेथड। ये मैंने इसको थोड़ा सा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को मैंने शॉर्ट कर दिया, DEM लिख दिया है, पीछे लिखा हुआ उसको देखें। तो इधर मैंने इंटेलिजेंस ले लिया, वो हाई, एवरेज और लो। अब यहाँ पे स्टूडेंट रो का इफेक्ट भी आपने चेक करना और कॉलम का इफेक्ट भी आपने चेक करना। रो का इफेक्ट भी चेक करना और कॉलम का इफेक्ट भी चेक करना है। यानी कि आपने इंटेलिजेंस हाई, एवरेज, लो का क्या इफेक्ट पड़ता है, और टीचिंग मेथड का क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या ये एवरेज या हाई, लो तीनों सेम ही है, उनकी परफॉर्मेंस क्या सेम ही है, या मेथड तीनों सेम ही है। तो इसके ऊपर आपको इसके क्वेश्चन तो हमने किए थे। तो इसके स्टूडेंट रो वाइज और कॉलम वाइज टू वे में दो हाइपोथेसिस बनते हैं, एक कॉलम के लिए और एक रोज के लिए। क्योंकि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आपके पास दो हाइपोथेसिस बनेंगे। एक आपका टीचिंग मेथड के लिए बनेगा और एक आपका इंटेलिजेंस के लिए बनेगा। तो इसको हम कॉलम वाइज, जिसको हम बिटवीन कॉलम कहते हैं, इसको हम बिटवीन रोज कहते हैं। तो स्टूडेंट अभी टू वे में मैंने सिर्फ आपको रो और कॉलम का इफेक्ट बताया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको वैसे ही बताता चलूँ, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा। क्या ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, टीचिंग मेथड और इंटेलिजेंस, इनका जॉइंट इफेक्ट भी तो हो सकता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल पे। टीचिंग मेथड और इंटेलिजेंस का जॉइंट इफेक्ट भी हो सकता है आपकी अचीवमेंट। इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना कि टीचिंग मेथड का भी इफेक्ट होता है आपकी अचीवमेंट पे। कोई अच्छे तरीके से पढ़ाता है तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी आपको समझ भी आती है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो टीचिंग मेथड का इफेक्ट भी होता है अचीवमेंट पे। फिर इंटेलिजेंस भी आ जाती है। साफ ज़ाहिर है कि एक बच्चा जो है ना वो ज़हीन है, तो जब उसका भी लाजमी बात है कि इफेक्ट होगा अचीवमेंट में। कुछ बच्चे लो होते हैं इंटेलिजेंस, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ हाई होते हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा अचीवमेंट पे। और एक दोनों का भी इफेक्ट हो सकता है, टीचिंग मेथड और इंटेलिजेंस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसको हम कहते हैं इंटरएक्शन। साफ है कि एक बच्चा अगर लो इंटेलिजेंस वाला लेकिन उसको कोई अच्छा टीचिंग मेथड अडॉप्ट करके उसको पढ़ाया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। एक हाई इंटेलिजेंस वाला है और उसका ऐसे ही निकम्मे टीचिंग मेथड के साथ उसको पढ़ाया जाए जिससे बेचारे को समझ ही ना आए,
साफ ज़ाहिर है कि वो उसके नंबर कम आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो इसका मतलब इनका जॉइंट इफेक्ट भी होता है जिसको हम इंटरएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट टू वे में इंटरएक्शन इफेक्ट के क्वेश्चन हमने नहीं किए, हमने सिर्फ जस्ट सिंपल टू वे किए हैं जिसमें हम टीचिंग मेथड का इफेक्ट चेक करेंगे और इंटेलिजेंस का इफेक्ट चेक करेंगे। दो आई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर इंटरएक्शन इफेक्ट को भी चेक करें तो फिर स्टूडेंट तीन आई क्वेश्चन बनते हैं। इंटरएक्शन इफेक्ट को भी डालें तो फिर हमारे पास तीन आई क्वेश्चन बनते हैं। पहला, टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट है अचीवमेंट पे, नंबर एक। नंबर दो, इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट है अचीवमेंट पे। नंबर तीन, टीचिंग मेथड एंड इंटेलिजेंस का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ठीक है, अचीवमेंट पे। तो ये तीन हाइपोथेसिस बनेंगे, ठीक है। हमने टू वे में सिर्फ इनके मेन इफेक्ट ही चेक करने, इसका इंटरेक्शन इफेक्ट चेक नहीं करना। तो इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सिर्फ मैंने सिंपल टू वे के लिए करवाए हैं, उसमें इंटरेक्शन इफेक्ट मैंने शामिल नहीं किया। अब स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें वो दो चीज़ें पूछ रहा है, एक चीज़ पूछ रहा है। अब असल में टू वे में जो इसमें जो मेन इसका काम होता है ना, वो वही होता है इंटरेक्शन। वन वे में तो हम यही करते हैं ना, टीचिंग मेथड का इफेक्ट वन में भी चेक किया जा सकता है, इंटेलिजेंस का वन में भी किया जा सकता है। असल बात जो है ना वो उसका जॉइंट इफेक्ट होता है जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। बहरहाल आप सिंपल टू वे एनालिसिस और वेरिएंस करें तो ये मेन इसका जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि वन वे एनालिसिस और वेरिएंस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका हम इफेक्ट चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो या दो से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। अब लेवल का मैंने आपको समझा दिया हुआ है। इस तरह टू वे एनालिसिस और वेरिएंस में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हर वेरिएबल के अपने लेवल होंगे और फिर उन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करते हैं। तो ये सिंपल जो है टू वे एनालिसिस और वेरिएंस, और इसमें हम इंटरेक्शन भी चेक करते हैं लेकिन वो मैंने आपको नहीं करवाया। जस्ट आपने जो है ना दोनों मेथड और इंटेलिजेंस का इफेक्ट ही चेक करना है, यानी दो वेरिएबल का इफेक्ट ही आपने चेक करना है। तो ये स्टूडेंट कुछ टू वे और वन वे का डिफरेंस मैंने बता दिया। तो यहाँ पे भी देखें, ये तो वन वे है ना, ये भी वन वे है, जस्ट तीन टाइप हैं। ये अब आगे टू वे शुरू हो गया। जिस तरह ये एक सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट टू वे आ गया, जिस तरह ये एक सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, स्टैट, इकोनॉमिक्स, और स्टूडेंट दिएंगे, पहला स्टूडेंट है उसके इंग्लिश में 47 आते हैं, स्टैट में 73 आते हैं, इकोनॉमिक्स में 61 आते हैं। जो दूसरा स्टूडेंट है उसके इंग्लिश में 80 हैं, स्टैटिस्टिक्स में 88 है, इकोनॉमिक्स में 86। इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टूडेंट। तो वो कहता है कि यूज 5% level of significance to test hypothesis that courses are of equal difficulty। यानी कि अगर तो दोनों जो कोर्स हैं उनका म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री बराबर है, तो इसका मतलब इक्वल, इनकी एवरेज बराबर है, तो इक्वल जो है ना वो इक्वल डिफिकल्ट है। और अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब है नहीं यार, एक अलग अलग जो है ना। तो इस तरह वो फिर स्टूडेंट की भी एबिलिटी चेक करते हैं, क्या स्टूडेंट की सेम एबिलिटी है या अलग है। तो अब यहाँ पे आपके पास साफ ज़ाहिर है कि दो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो उनकी जो हम परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि क्या वो कोर्स जो है वो इक्वल डिफ़िकल्ट है और स्टूडेंट है इक्वल एबिलिटी है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे टू वे एनालिसिस वेरिएंस जो है ना आप यूज़ करें, क्योंकि हमें दो हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे,
कॉलम वाइज और एक row wise। तो ये था भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और चलो इसका एक और टॉपिक था, चलो मैं आपको करा दूं, LSD टेस्ट। LSD टेस्ट ये इंशाल्लाह कल परसों या किसी दिन इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।